नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आज एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराएंगे आपको जो एक समाज सेवी है और बहुत लंबे समय से इनका राजनीतिक से नाता रहा है। आज स्वागत करते हैं अनंत तिवारी जी का, जो कांग्रेस के दरौंदा प्रखंड अध्यक्ष है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद। और आपने जो मुझे बुलाया और अपने चैनल ब्रॉडकास्टिंग में, इसके लिए जो है बहुत धन्यवाद है। अनंत जी, आप एक अपना परिचय बता दीजिए दर्शकों को। ऐसे तो आप बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पहचानते होंगे, दूर दराज से कहीं देखते होंगे, देश के अनेकों कोने से देखते हैं, कोई विदेश से भी देखते हैं। तो आप एक अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनंत तिवारी है। मैं सिवान जिला के दरौंधा प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं 80 दशक से ही कांग्रेस से जुटा हुआ हूं और मैं पब्लिक समाज की सेवा करते आ रहा हूं और आज भी उसी क्रम में आगे बढ़ते चल रहा हूं। जैसे भी समाज की समस्या होती है उसको आदमी निपटाने का अथक प्रयास करता है और कोशिश करता है कि संपन्न हो जाए। देखिए, दरौंधा प्रखंड बनने की बात तो बहुत लंबा समय से बना हुआ है, लेकिन दरौंधा विधानसभा जो है 14 वर्ष से बना हुआ है। विधानसभा जो बना परसीमा, इसके पहले हम लोग महाराजगंज विधानसभा में थे। तो महाराजगंज से दरौंधा विधानसभा जब कटा, उसका दरौंधा कटे हुए 14 साल करीब हो गया। लेकिन 14 साल में जब नीतीश जी पहले बार आए तो 5 वर्षों में उनका विकास सामने दिखा। उसके बाद से उनका भी ग्राफ घटने लगा। और हाँ, नीतीश जी के रिजीम में बिजली सड़क का सुधार जरूर हुआ है, लेकिन करप्शन का बढ़ावा हुआ है और खुला प्रशासन लूट का अधिकार मिला हुआ है। और प्रखंड में, अंचल में जो नहीं चाह करके भी यहाँ जो है मुंहमंगा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना मतलब भ्रष्टाचार सीमा पे है। हाँ, बिना सेटल के कोई काम कागज अंचल में नहीं बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि दरौंधा विधानसभा हो जाने से ही केवल काम नहीं चलता है। विधानसभा हो गया, अरे विधानसभा की सुविधाएं क्या हुई? एक बहुत पुराना हमारा यहाँ दरौंधा रेलवे स्टेशन जंक्शन के नाम से जाना जाता है। नहीं, जंक्शन देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ही यहाँ दरौंधा है। महाराजगंज एक समय में गंज में महाराजगंज कहा जाता था, जहां से दरौंधा से गाड़ी कटती थी जी। उसको बंद हो गया। और हमारे स्वर्गीय जो है ये जो रेल मंत्री हुए थे, वो उनका देन है कि बड़ी लाइन का शुरुआत हुआ। तो बड़ी लाइन हो गया, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन दरौंधा जंक्शन होने के बावजूद भी दरौंधा जंक्शन की कोई सुविधा दरौंधा में नहीं है। क्या क्या सुविधा और होना चाहिए? देखिए, पहला तो विश्राम गृह अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेनें चलती है वो यहाँ सीधे सिवान से छपरा जाती है। देखिए, दुर्भाग्य है हमारे दरौंधा विधानसभा और सिवान एमपी कंस्टिट्यूएंसी का कि महाराजगंज कि एमपी साहब ने एकमा में एक्सप्रेस ट्रेन को रुकवाने का व्यवस्था कर दिया है। हाँ, ये चीज है, एकमा में ट्रेन रुकती है बहुत हाँ, लेकिन हम जंक्शन, जबकि वो जंक्शन नहीं है। हाँ, और हम जंक्शन हैं जहां से मसरक के लिए छपरा होकर गाड़ी जाने के लिए गाड़ी जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ कोई ट्रेन एक्सप्रेस नहीं रुकती है। जनसेवा एक ओर से रुकती, एक ओर से नहीं रुकती है, एक ओर से रुकती है। अरे भाई, तो सर इसका कारण क्या है? यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है कि पब्लिक जिम्मेदार है? पब्लिक कहां से जिम्मेदार हो? पब्लिक का काम तो है जब वोट ले लिया और जनप्रतिनिधि बना दिया, जनप्रतिनिधि बना दिया। जनप्रतिनिधि जो, अरे जनप्रतिनिधि क्या करेगा? जो इलेक्शन के समय आया था उसने कहा था कि आप जीत के कहां जाएंगे? तो पटना जाएंगे। जिसको इतना नहीं ज्ञान है कि एमपी जीत कर पटना जाता है कि दिल्ली जाता है, ऐसे लोग को इंजीनियर नीतीश कुमार जी ने टिकट दिया है। हम तो बहुत उनको बधाई देते हैं कि ऐसे ही योग्य लोगों को हमारे क्षेत्र में भेजते रहें ताकि हमारे क्षेत्र का विकास अति गर्द में मिल जाए।
इंजीनियर होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी उन्होंने ऐसे लोगों का टिकट दे दिया। ये कोई बात हुआ? अरे विद्वान की कमी है का? सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्षेत्र रहा है, मजरूल हक का क्षेत्र रहा है, उसके बाद भी अनपढ़ गंवार को दे देते हैं। तो ये कोई मतलब हुआ? कहां से विकास होगा? उनको विकास कहां से होगा? मैं तो आपको बता ना दिया कि केजरीवाल में सिग्रीवाल जी ने एकमा में गाड़ी रुकवा दिया। हाँ। चाइनवा, वही चाइनवा में लाइन का विस्तार हो गया, लेकिन दुरावदा जबकि जंक्शन है, जंक्शन है, ये होना चाहिए। सबसे बड़ी दुरावदा में समस्या क्या है? मैंने 1 साल पहले ही एक एप्लीकेशन बनाकर रेल मंत्रालय को, डीआरसी को, गोरखपुर को, मैंने सबको दिया था कि ओवरब्रिज दुरावदा महाराजगंज के बिना अधूरा है, और महाराजगंज दुरावदा के बिना अधूरा है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे महाराजगंज कहने के बावजूद भी महाराजगंज अनुमंडल जो है हमारे दुरावदा विधानसभा में आता है, दुरावदा ब्लॉक में आता है, और जो है बिना दुरावदा के मात्र 4 ब्लॉक, 4 पंचायत ही दुरावदा में है, बाकी सब महाराजगंज के इर्द गिर्द में रहते हैं। बिना जो है महाराजगंज और दुरावदा के बीच आने के दुरावदा के प्रखंड का काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए ओवरब्रिज नहीं होने से घंटों रेलवे फाटक बंद रहता है। देखिए, जाना है किसी को, इमरजेंसी में जाना है, 1 घंटा तक वेट करेगा, फिर तुरंत इतना गाड़ी आ रही जा रही। ओवरब्रिज बहुत यहाँ पे जरूरी हो गया, एकदम नितांत जरूरी। हमने लिखा नो कंसेंट। अरे भाई, हम लोग विपक्ष में भले ही हैं, लेकिन जनवादी जो है, जन समस्याओं पर तो सबको ध्यान देना चाहिए। क्या अभी एमपी साहब, एमएलए साहब, प्रधानमंत्री जो भी लोग हैं वो हमारे नहीं है क्या? हम भले विपक्ष में हैं तो क्या है, लेकिन उनको समस्याओं सोचना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा है। हम लोगों की मुख्य मुद्दा जो है रेलवे जो है का विकास एकदम दुरावदा में नहीं है, होना चाहिए विधानसभा में। अच्छा देखिए, एक महाराजगंज एक आईबी था, वो भी एसडीपीओ के नाम पर दे दिया गया है। अगर कोई बाहर के वीआईपी लोग आते हैं उनको सिवान ठहराया जाता है। ये क्या व्यवस्था है भाई? ये व्यवस्था खाली ऊपर से ऊपरी लूट और कागजी व्यवस्था से तो विकास का नाम इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक, एक एमपी को अपना क्षेत्र दिया जाता है। जो भी अपने क्षेत्र के समस्या विधानसभा में, राज्यसभा में, सांसद में उठाएंगे, उस पर ही तो चर्चा होगी। और हम कहते हैं सिवान की समस्या जो है हमारी दुरावदा का, तो वहां के एमपी रेल मंत्रालय से मिलेंगे तभी तो वो जानकारी होगी, देगी। लेकिन तो देते नहीं है लोग। इसका इल्जाम क्या होता है? हम लोग सफर हो रहे हैं। यहाँ से रिपोर्ट जब सबमिट होगा तभी तो संज्ञान लिया जाएगा। यही तो बात रोना है। यहाँ की कौन रोए? अगर हम देते भी हैं अपने पैड पर तो कहते हैं कि विपक्ष के लोगों का काम है यही। कोई मतलब हुआ? विपक्ष का सुनवाई नहीं होता है। सुनवाई अच्छा, विपक्ष तो बाद में है, देश का तो जनता, देश का नागरिक है ना यार। अरे देश की वही बात है, वो जीतने वाले तो हमारे भी प्रतिनिधि हैं। तो आखिर हमारे प्रतिनिधि हैं तो हम हमारी बात को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? उनको सुनना चाहिए ना, करना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग तो प्रयास ही करेंगे। प्राधिकारी को देते हैं, लोग दाब देते हैं। सिग्रीवाल को मैंने एक बार कहा था कि भाई दुरावदा से सटे हुए है महाराजगंज, जिसको आपने स्टेशन बनाने का प्रावधान किया है, अच्छी बात है, गोदाम बन रहा है, रेक लगेंगे, अच्छी चीज है, लेकिन दुरावदा में भी तो गाड़ी ठहरने का व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई कर भी देंगे तो उद्घाटन तो आपके सिवान का एमपी तो करेगा। तो उस परिस्थिति में ये लोग इस भाव से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो सकता है? कहाँ विकास हो सकता है? एक वो औरत अनपढ़ है और वो क्या कर सकती है? वो समय काट रही है अपना, ये 5 साल कट जाएगा। और भाजपा को, एनडीए को तो यही चाहिए, जो पीछे पीछे हाथ उठाने वाले आदमी चाहिए, लड़ने वाला आदमी तो चाहिए नहीं। तो इस संबंध में हम लोगों को माने रोड पर उतरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। दुरावदा की बात ले लेते हैं। अभी मैंने कल देखा कि जो रिकॉर्ड में पुराने कागजात रखे हुए हैं उसमें दिएका लगा। बताइए, दिएका लगा हुआ, गला हुआ है, गल गया आधा से अधिक। वो कहां से ब्लॉक में रिकॉर्ड मिलेगा? तहकीकात हुआ, चाहे खतियान का हुआ, चाहे कुछ भी हुआ। कल देख रहे चपरासी लोग निकाल करके अलग अलग फाइल के लेकर आते हैं। एथी में 5 साल हुआ नहीं, वो बिल्डिंग बने हुए, उसमें दिएका लगने लगा, सीपेज आने लगा। अरे भाई,
ये आखिर कहाँ क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है कि उसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता होगा। वो भ्रष्टाचार का देन ही तो सीपेज हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार का देन नहीं रहता तो सीपेज क्यों होता? सीपेज होगा ही नहीं। वो अगर सही मटेरियल, सही मानक दे करके बिल्डिंग बनेगी, अरे वही आज देखिए, मैंने कहना, बहुत शर्म की बात है, ये अंग्रेज लोगों का बनाया हुआ बिल्डिंग बरसों बरस तो ऐसा ही रहता है। पुल देखिए, उन लोगों का बना हुआ नहीं डैमेज जल्दी होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। और ये 5 वर्ष में ही बस गलने लगता है, ढहने लगता है, सीपेज होना, तो क्या मतलब है? इसमें भ्रष्टाचार होता होगा। अरे भाई, नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचार चरमों पर है, चरमों पर है। और ये जो है, ये बनडमरू के काम करते हैं नीतीश जी, पागलपन का रुख दिखाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। दुर्भाग्य है जो उस सिलेक्शन बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं अभी। इसलिए जो है हम शासन से, प्रशासन से आग्रह करेंगे कि दुरावधा के विकास के बारे में पूरा ध्यान दें, और रेल मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि रेल मार्गारे हमारे दुरावधा के महाराजगंज के बीच ओवर ब्रिज का व्यवस्था यथाशीघ्र कराने का प्रयास करें, और तभी हमारे जो ऐसा दुरावधा का विकास संपन्न हो सके। अनंत जी, आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, खाड़ी देशों में तनाव चल रहा है। तो अपने देश का जो भी श्रमिक है विदेशों में जाता है जी, तो सरकार तो उसके लिए कुछ मेडिकल फ्री नहीं करवा के भेजती है, कोई सर्विस चार्ज नहीं देती है, किसी ऑफिस का व्यवस्था नहीं की है। देश का जो मजदूर है, श्रमिक है, चाहे किसी भी कोई जॉब में जा रहा है, तो अपना पैसा से मेडिकल कराता है, अपने पैसा से सर्विस चार्ज किसी भी ऑफिस का दे के जाता है। जहाँ 5,000 10,000 लगना चाहिए, वहाँ पे 50,000 1 लाख 2 लाख दे के जाती है। सरकार इसका भी संज्ञान नहीं लेती है। और ये तो बात की बात है, अभी वहाँ पे जो तनाव चल रहा है, लोग फंसे हुए हैं, वो तो जितना भी पैसा होता है अपने देश से भारत में भेजते हैं। तो देश का जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं मजबूत होता है। वापस जब वो आते हैं तो उनको एक एयरपोर्ट से, मान लीजिए इंडिया में कहीं भी उनको एक कंपनी टिकट दिया, पटना का तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही नहीं, दिल्ली तक का देगा, नहीं तो मुंबई तक का देगा। वहाँ से उनको एक फैसिलिटी होना चाहिए सरकार को कि कोई व्यक्ति 2 साल काम करके दिया, देश में पैसा दिया, 5 साल दिया, 10 साल किया, चाहे 20 साल तक कोई जॉब करता है, फिर इसमें आता है तो उसको कहीं एक ट्रेवल फैसिलिटी मिलना चाहिए, ताकि मुंबई में आए, कंपनी मुंबई तक का टिकट दिया या दिल्ली तक का दिया, वहाँ से उसको या तो बस का टिकट सरकार दे, या तो ट्रेन का टिकट दे, नहीं तो फ्लाइट का दे। ये क्यों देना इसलिए जरूरी है, ताकि वो पैसा इतना दिन कमा के अपने भारत देश से भेज रहा है, देश का आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है, तो क्या सरकार का इतना भी जिम्मेदारी नहीं बनता है कि उसको एक फैसिलिटी दिया जाए? और बिहार में तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही नहीं, अभी तक बना ही नहीं, तो क्या बिहार से इतने सारे मजदूर जाते हैं, उनका कौन ख्याल करेगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका क्या इसमें कहना है, बताइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जी, विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भागीदारी है, और विदेशी मुद्रा हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी भी है, समझे कि नहीं? लेकिन रह गई बात कि यहाँ के जाने वाले लोग अपना स्वतंत्र वीजा और एड वीजा बना करके भेजते हैं, और वहाँ व्यवस्था होता है। तो सब जगह जो है वह हर एक जो से विदेशी जो है व्यवस्था होता है, जो एक्सचेंज बना हुआ है, एक्सचेंज में मनी चेंज होता है तो आता जाता है, उस अदर थिंग्स है। लेकिन रह गई बात कि विदेशी मुद्रा देखने वाले लोग जो हैं, हमारे एस जयशंकर हैं, ढोगरीवाल जी हैं, ये सारे लोग जो है, वो जो है इन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो खाड़ी देशों में जो है अभी जो है हुआ है, बम बास्टिंग हुआ है, वहां के हमारे भारतीय मजदूर जो है फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित लाने की जिम्मेवारी ढोकला जी को है, एस जयशंकर को है, विदेश मंत्रालय को है। वो जो है, ये जो है उनको व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार क्यों चुप है? ऐसी सरकार निकम्मी तो हम लोगों ने देखा नहीं। हम लोगों ने 70 वर्षों तक राज किया है, ये ऐसी निकम्मी सरकार मैंने कभी नहीं देखा। अपने आप ही जो है लोग अपने हमारे भारतीयों को मरने के लिए, जीने के लिए छोड़ देती है, कोई सूद नहीं ले रही है। जबकि एक व्यवस्था करनी चाहिए कि खाड़ी देश में उपद्रव है, नाइजीरिया और अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है, वहां खतरा हो गया है, बहुत ज्यादा क्षति हो गई है, और उसके बाद हमारे हिंदुस्तानी लोग फंसे हुए हैं, उनको कैसे
मंगा लिया जाए, एयरपोर्ट पर व्यवस्था हो, एयरपोर्ट से सीधे जो जहां के हैं वहां भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये हमारे विदेश मंत्रालय का काम है। ये जो है जो ये लोग करने में अक्षम हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों को केवल हिंदू मोहम्मडन, ये वो जाति पाति, ये वो इसी में फंसे हुए हैं। हमारी देश की जो हालत है अभी, वो इस देश के इस सरकार से संभव नहीं है, नहीं सुधर पाएगी, क्योंकि इन लोगों के पास एकदम इतने छोटी सोच है जिसके वजह से हमारे देश का डेवलप नहीं हो सकता है। ये तो हमारे एक एक करके सारी कंपनियां बेच दिया, सारी अब नंबर है देश बेचने का। हम लोगों को भगवान से ये मैंने प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, इन लोगों से जीमा छोड़ाइए, ताकि देश का रसातल में भेजने वाले हैं। मोदी जो है नरेंद्र नहीं, सरेंडर मोदी है। इसका कोई अस्तित्व नहीं विश्व में रह गया। वही जो है पाकिस्तान वो तो विश्व गुरु है, विश्व गुरु वो अपने मन से बन जाए, जिसका चरित्र ही नहीं है। अभी फाइल खुला है, देखे हैं ना, जिसका चरित्र नहीं है वो क्या करेगा? नेहरू की तुलना कोई करेगा? इंदिरा की तुलना करेगा? हाँ, अब ये जो है अभी वही संसद में नहीं चला है, और सेना अध्यक्ष पूछता है कि भाई चाइना चढ़ रहा है, क्या करें? तो राजनाथ कह रहे हैं कि रोकिए, वहां डोनाल्ड भी है, एस जयशंकर भी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से पूछता हूं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अरे मैं क्या करूं यार, बोल दो कि अपना जो उचित हो कर लो। हाँ। अरे तू किस बात के प्रधानमंत्री हो यार? ऐसे घटिया किस्म के लोगों से वो हम लोगों की भूल थी जो नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने जिताया, और सभी लोगों का सहयोग था। तो अब जो है, अब कोई अल्टरनेट है तो कांग्रेस ही है। अगर देश को बचाना है, अपने भारतीय जीवन को सुरक्षित रखना है, तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा, इसको जूता मार के भगाना पड़ेगा, तभी जो ऐसे देश हमारा सुरक्षित रह पाएगा, हमारे यहाँ के लोग रह पाएंगे। सारा देश, सारी योजनाएं गुजरात में जाएगी। अरे भाई, बिहार कुछ लायक नहीं है। अभी जो है इतनी बढ़िया शानदार जीत हुई है तुम्हारी, तुम यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दो, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी करो, उद्योग लगाओ। उद्योग नहीं लगाएंगे, ट्रेन दे देंगे, गुजरात जाओ, हैदराबाद जाओ, जमुना में जामनगर गाली सुनिए, मार खाइए। हाँ, वही बात है ना। हाँ। इसलिए जो है अभी के समय के मुताबिक हम आप सभी लोगों को जो है इसकी जो है आप लोग बताइए कि भाई हम लोग आखिर जाएंगे तो कहां जाएंगे? भारतीय लोग असहाय पड़े हुए हैं, और असहाय व्यवस्था तो यही लोगों को करना होगा ना। जो अभी देखिए, अभी किसी को अपने घर पे आना है त्योहार में, किसी के घर में शादी है, फंक्शन है, कुछ है, आना है, तो यहाँ पे जो घर वाले भेजे थे उनको यहाँ पे टेंशन में है। जो अरे महाराज, आप टेंशन की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट लाइन बहुत ज्यादा कैंसिल हो गया है, बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, एयरपोर्ट भी दुबके हुए लोग हैं, कहीं यहाँ भी बम नहीं आ जाए, ब्लास्ट नहीं हो जाए, तो एयरपोर्ट भाई ये तो चालू होना चाहिए ना। हाँ, वो तो जो है अमेरिका तो सन की आदमी है, अब अपना कर दिया काम, तो कर दिया तो अपने बचने का व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। अपने भारतीयों को किस लिए विदेश मंत्रालय बना है? किस लिए ये लोग हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किस लिए हैं? आखिर क्या काम करते हैं? जब अपने फंसे हुए तो निकाल नहीं पाते। एक बार तो ये भी सुनने में आया था कि यूक्रेन रसिया का जो वार था, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुकवा दिए थे उसको, तो क्या यहाँ के वार भी रुकवा सकते हैं? वो संभव नहीं है। ये तो ये जो है संभव इसलिए नहीं है कि ये जो है दो ऐसा कांड जो है, दो ऐसा केस जो है ट्रंप ने है पकड़ रखा है। एक तो वो अडानी का जो है केस जो चल रहा है अडानी पर, उसके साथ ही फंसे पड़े हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रिक जो है, जो लड़कियों के मांस खाने वाली जो आई है बात, उसमें दोनों फाइल इनके खिलाफ है। अगर ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे ये जो है सत्ता में ही अरेस्ट किए जाएंगे, और जरूरी भी है ये दोनों को जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का पासपोर्ट जो है कैंसिल होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ताकि ये देश से छोड़कर भागे नहीं। वो तो प्रधानमंत्री है, उनका पासपोर्ट कैसे कोई रद्द कर सकता है? एकदम सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा, सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा, सुप्रीम पावर है उसके पास, रद्द करेगा। सरकार के
सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सरकार आता है, चाहे कोई भी सरकार देखिए, सरकार चलाने के लिए 3 भाग में बटे हुए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे सबसे उच्च व्यवस्था है और विधायिका उसके बाद है। कार्यपालिका में जो काम करने वाले लोग हैं, तो ये विधायिका जो है हमारे नियम बनाती है, बना करके अब जो है से लागू करने का देती है, जो उचित होगा उसी को सुप्रीम कोर्ट में करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है, होना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को इन दोनों का पासपोर्ट जो है रद्द करे, ताकि ये भागने नहीं पाए और इन लोगों को ये दोनों फाइल के अगेंस्ट में अपराध में इन लोगों को जेल भेजे। अभी अपने देश के जो नागरिक वहां पे फंसे पड़े हैं, डरे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या संदेश है आपका? देखिए, मेरा संदेश है कि जितना जल्दी हो सके विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सलाहकार महोदय लोगों से आग्रह है कि जितनी जल्दी हो स्पेशल फ्लाइट दें और फ्लाइट से उन लोगों को अपने यहाँ लावें। और जहाँ से भी होली का त्यौहार है, विवाह शादी का त्यौहार है, और जो जहाँ के लोग हैं अपने सरकार अपने किराए से उनको अपने निवास स्थान तक पहुँचावे, यही मेरी कामना है। और मैं चाहता भी हूँ, सरकार से मांग भी करता हूँ कि वो विदेशी जो विदेश में हमारे भारतीय गए हैं उन लोगों के लिए उचित व्यवस्था करके उन लोगों को मंगावे और उनके अपने निवास स्थान पर पहुंचाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे अनंत तिवारी, इनका अपना वक्तव्य था, इनका अपना विचार था। आप इनसे कितना सहमत है, कितना असहमत है, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो दोस्तों तक, अपने जानने वाले तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।